मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफज़ल और फ़तह याबी नाम में आप सबकी सलामती हो। आज का पैगाम जो मैं आपके दरमियान शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस साल हम क्रिसमस कैसे मनाएँ? इस साल हम क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करें? हम हर प्रोग्राम को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस का सीज़न स्टार्ट होता है, तो हम अपने घरों के अंदर तैयारी शुरू कर देते हैं, व्हाइट वर्ड्स शुरू करते हैं, घरों की सेटिंग चेंज करते हैं, पर्दे नए लगाए जाते हैं, बच्चों के कपड़े नए खरीदे जाते हैं, जूतियाँ खरीदी जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, लोगों को तोहफ़े-तोहफ़ दिए जाते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। शादी के प्रोग्राम हों तो हम नए तरीके ढूँढते हैं कि पिछली शादी में हमारा ये प्रोग्राम रह गया, हम ये नहीं कर पाए, वक़्त की मुनासबत से हम वो काम नहीं कर पाए। तो इस साल हम ज़रूर शादी की तकरीब में कुछ नया करेंगे। स्कूल के अंदर प्रोग्राम हों तो नए-नए तरीकों के ज़रिए प्रोग्राम की तरतीब दी जाती है। इबादत के प्रोग्राम को नए-नए तरीकों से तरतीब दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस साल 2023 में क्रिसमस को नए तरीके से सेलिब्रेट करें। कई लोग कई सालों से वैसे ही क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे वो कई सालों से कर रहे हैं। मसलन जैसे वो क्रिसमस वाले दिन नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, बच्चों को चर्च लेके जाते हैं, घर आके खाना पकाते हैं, खाना खाते हैं, शाम को पार्क चले जाते हैं और अज़ीज़ व अक़ारिब से मिलते हैं। ये उनका पिछले साल की तरह अगले साल भी उनका क्रिसमस वैसा ही होता है। लेकिन सीखने की बात ये है मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अपनी शादी या अज़ीज़ों की शादी में नए तरीके ढूँढते हैं सेलिब्रेशन के, स्कूल के अंदर प्रोग्राम्स हों तो नए तरीके ढूँढते हैं सेलिब्रेशन के, घर के अंदर डेकोरेशन करनी हो तो नए तरीके ढूँढते हैं, घर के अंदर व्हाइट वॉश करनी हो तो कहते हैं कि ये पिछला कलर भी हुआ था, इस साल हम नया कलर करेंगे, इस साल हमारी तरतीब कुछ और होगी, इस साल हमारे घर की डेकोरेशन कुछ और होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, जो इतनी बड़ी हस्ती जिसका क्रिसमस हम सेलिब्रेट करने को हैं, इतनी बड़ी वो हस्ती है, उसके लिए हम क्या नए तरीके सोचते हैं कि इस साल में मेरा क्रिसमस जो है, मैं नए तरीके से कैसे मनाऊँ? तो आइए कलाम मुक़द्दस में से चंद बातों पर गौर करते हैं कि इस साल हम नए तरीके से कैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कलाम हमें क्या सिखाता है? लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत में ज़िक्रिया और एलीशिबा की तरह क्रिसमस मनाएं। कैसे? एलीशिबा और ज़िक्रिया नाउमीदी की हालत में खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदा के सब अहकाम व कवानीन में बेऐब चलने वाले, औलाद ना होने पर भी खुदा के घर में जाकर खुशबू जलाने की खिदमत को वो जारी रखे हुए हैं और इस खिदमत के दौरान, इस खिदमत को जारी रखने के दौरान खुदावंद का फरिश्ता आ पहुंचता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। यूहन्ना जैसी औलाद की बरकत को पाकर खुदा के हजूर से खुशी और खुर्मी को हासिल करना, यह है इस साल नए तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट कीजिए। ज़िक्रिया और एलीशिबा की तरह नए तरीके को अपनाएं। कैसे? ना उम्मीद है अगर आप
اس سال کرسمس میں، اس سال اس مہینے میں خداوند سے امید رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر نا امیدی ہے، اولاد جیسی برکت نہیں ہے، تو میرا ایمان ہے آپ دعا مانگنا شروع کر دیں، خدا آپ کی دعا سن لے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، آپ جو بھی خدمت خداوند کے لیے کرتے ہیں اس کو جاری رکھیں۔ اگر وہ خدمت آپ نے چھوڑ دی ہے، آج ان لوگوں کے لیے پیغام ہے، اگر آپ نے خدمت چھوڑ دی ہے، واپس آ جائیں اس خدمت پہ۔ اگر آپ کو برکت چاہیے تو واپس آ جائیں اس خدمت پہ۔ اس خدمت کو جو خدا کے لیے آپ کرتے ہیں جاری رکھیں۔ یہ ذکریا اور الیشبا بھی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الیشبا کی عمر 60 سال ہو چکی ہے، ذکریا 70 سال کا ہے۔ دونوں اس بھی حالت میں ہیں کہ اب اولاد پیدا ہونا ناممکن ہے، لیکن نا امیدی کی حالت میں بھی خدمت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور خدا نے اپنا آسمان کھول کر ان کو برکت دے دی ہے۔ نئے طریقے سے میرے عزیزو اس سال کرسمس کو منائیں اور خدمت کو جاری رکھیں، نا امید نہ ہوں، اور خداوند کے گھر آ کر دعا مانگتے رہیں۔ دوسرا میرا پوائنٹ ہے، مقدسہ مریم کی طرح کرسمس منائیں۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں بہت ہی خوبصورت بات، مقدسہ مریم کی طرح خداوند کی سلامتی اور فضل کو قبول کریں، اور اس بوجھ یعنی حمل، نجات کا پیٹ میں آنا